हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के चार्ट पे। यहाँ हमने डेली बेसिस का चार्ट लगा रखा है। डेली बेसिस के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक हमें एक रेंज में फंसा हुआ दिखता है, जिसकी रेंज आती है 70 रुपये से लेके निचले लेवल करीब 59-60 रुपये तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टॉक में किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने एक रेंज में फंसा हुआ है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर 70 रुपये के आसपास जा रहा है तो स्टॉक में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। जब भी स्टॉक इस लेवल के आसपास जाता है हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक 74 रुपये के आसपास का हाई लगाया और वापस से स्टॉक में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ भी स्टॉक 71-72 तक गया, स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिन पहले भी स्टॉक में यही हुआ, 72 रुपये 50 पैसे के लगभग का हाई लगा और स्टॉक में फिर वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? बड़ा सपोर्ट, अगर बड़े सपोर्ट की बात करूँ तो 59-60 रुपये पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, जब भी स्टॉक आता है तो यहाँ से हमें वापस से स्टॉक में तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भाई बड़ा सपोर्ट कहाँ है? 59-60 रुपये के आसपास है और बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? 70 रुपये के आसपास है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ भी देखिए 61 रुपये के आसपास आया है स्टॉक और यहाँ से लेके 72 रुपये तक की एक अच्छी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। ठीक है, अब बात तो ये हो गई कि भाई यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे करना ये है कि निचले लेवल 60-61 पे आएगा, हमें बाइंग करनी है और 70 तक जाता है वापस से सेल करना है। ठीक है, बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट कब हो सकती है ये जान लेते हैं। 70-71 का जो अपना बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके ऊपर स्टॉक निकल जाए, सस्टेन करने लगे, ग्रीन कैंडल के क्लोज मिल जाए तो यहाँ पे हमें फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से अगर मैं इसका डाउन साइड में बात करूँ तो करीब 59-60 का जो अपना सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ आ जाए और रेड कैंडल का यहाँ पे हमें बार दिखने लगे और स्टॉक सस्टेन लगे करने, तो हम मान सकते हैं कि फिर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह का स्टॉक का पैटर्न बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये लेवल्स ब्रेक होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, पहला जो है 72 रुपये 57 पैसे, जहाँ पे स्टॉक अभी इन लेवल से ही फिर वापस से गिरावट दिखा रहा है। और दूसरा जो अपना यहाँ पे स्टॉक का रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा लगभग 70 रुपये के आसपास का, जहाँ कई बार स्टॉक जाता है और वापस से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की। अगर सपोर्ट की बात करें तो लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन प्राइस है ये आता है लगभग 65 रुपये 87 पैसे के आसपास, तो इसको हम अपना पहला सपोर्ट मान के चलेंगे। ये ब्रेक होता है तो दूसरा जो सपोर्ट है वो मिलेगा हमें यहाँ पे लगभग 64 रुपये 4 पैसे के आसपास, आप इसको 64 रुपये भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाई चांस दोनों ही सपोर्ट टूट गए तो देखिए भाई, अगर दोनों सपोर्ट टूटते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 60 रुपये का, जो कि यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 दिन पहले का जो लो लगा है 61 रुपये के आसपास का। ठीक है, इसको आप बड़ा सपोर्ट भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहीं से अभी जब गिरावट हुई तो इसी लेवल के आसपास आया स्टॉक और वापस से फिर बाइंग देखने को मिली। तो 3 सपोर्ट हैं यहाँ पे, अगर 2 सपोर्ट यहाँ पे टूट जाते हैं 65 रुपये और 64 रुपये का, ठीक है, स्टॉक को अवॉइड करें, 61 रुपये के आसपास आने दें, जो कि बड़ा सपोर्ट भी है 60-61 रुपये के आसपास। ठीक है, वहां से फिर हमें स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।